लाइक गुजार लें, बस इतना चाहती हूँ मैं। बात है, ये पक्की बात है जो बातें हैं कि लड़कियाँ तो पैसे पर मरती हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप न्यूजीलैंड में रहती हैं, और आप ये कहें कि नहीं पैसे के बगैर गुजारा हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि लोग नहीं मानेंगे। जो कॉन्सेप्ट है लड़की पैसे के बगैर कोई मर्द पसंद नहीं करती, जो मोहब्बत होती है, फिल्मी डायलॉग है, पैसा ना हो तो मोहब्बत खिड़की से बाहर निकल जाती है। ज़रा इस पर भी बता दें कि ये बातें सच्ची हैं। मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की, जिनका नाम है वजीहा, और इस खूबसूरती की वजह से इन्होंने टाइटल विन किया है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। कहते हैं ये सबसे बड़ा टाइटल है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ क्या प्लान इन्होंने बना के रखे हुए हैं ये बात करेंगे, और कितनी मोहब्बतें हुई हैं, किस किस ने प्रपोज़ किया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजीहा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का तो टाइटल आपने जीत लिया, इससे पहले वजीहा क्या करती थी? उससे पहले मेरा फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशन है, मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं इसके लिए मिस पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड से आई हूँ। अच्छा जी, और इससे पहले मैंने मिस ऑकलैंड किया था, तभी मिस पाकिस्तान में मेरा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मिस पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ है। तो उससे पहले मैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में थी, और मेरा काम सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी, क्लाइंट मीटिंग्स, यही करती थी। मतलब आप न्यूजीलैंड में रहती हैं? जी बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत मुल्क, उसके बारे में सुना हुआ है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा पुरअमन मुल्क है। क्या ऐसी ही कहानियाँ हैं इस मुल्क के हवाले से? बिल्कुल, बहुत पुरअमन मुल्क है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है, और हर बंदा वहाँ का बहुत हेल्पफुल है और बहुत मुस्कुरा के बात करता है। हर छोटी छोटी बात पे थैंक यू बोलता है, हर छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलते हैं। तो मुझे तो वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस कंपटीशन को आपने विन किया, जो सबसे बड़ा टाइटल है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको किस चीज़ के मिले हैं? किस खूबसूरती के नंबर आपको मिले हैं? आमतौर पर लड़कियों की आंखें देखी जाती हैं, पतला नाक देखा जाता है, रंगत देखी जाती है, बाल देखे जाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा नंबर किसके मिले हैं? अपनी एजुकेशन के। अच्छा। और अपनी पर्सनालिटी के, मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, अपनी एजुकेशन के। अच्छा, अपनी एजुकेशन। ठीक। जो ब्यूटी है आपकी, उसमें से किसके नंबर मिले हैं आपको? हमें तो आपकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपका नाक भी बड़ा प्यारा लग रहा है, बाल भी आपके सिल्की हैं। तो ज़रा बताएं, टाइटल को विन में आपको किस चीज़ के ज़्यादा नंबर मिले हैं? ये इस पे मुझे इतना पता नहीं है, बट मुझे लगता है शायद मुस्कुराने के, क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। हो सकता है इसका नंबर हो। ये बताएं कि खूबसूरत हैं आप, कोई खुशनसीब है जिससे आप प्यार करती हैं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक तो पहले पढ़ाई हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आपको अभी तक प्यार ना हुआ हो। एक्चुअली सबसे पहले तो बचपन से सुना यही है कि पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों बहुत सख्त थे कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, पढ़ाई के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो बचपन से पहले पढ़ाई थी, जैसी पढ़ाई ख़त्म हुई तो जॉब जॉब जॉब, और जॉब में इतना कंपटीशन है आजकल पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लड़की और लड़का दोनों बराबर काम करते हैं। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि इसका आइडिया नहीं सुनेंगे, हम इसका सुनेंगे क्योंकि ये लड़का है। तो जितना एक लड़का मेहनत करता है अपने प्रोफेशन पे, मैंने हमेशा उतनी मेहनत किया, बल्कि मैंने उससे ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है। क्योंकि बहुत मुश्किल था कि न्यूजीलैंड जाना अकेले, छोटी सी उम्र में। मैं आई थिंक मैं 21 साल की होंगी जब मैं न्यूजीलैंड चली गई थी, सब छोड़ के। अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया, वहाँ जाके जॉब ढूंढी, जॉब स्टार्ट की, पैसे जोड़े, घर लिया, हर घर में एक एक चीज़ डाली, गाड़ी ली, पहले रेंट पे रहती थी, फिर अपना घर ख़रीदा। तो कभी अभी तक इन सब के बीच में मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिला। तो न्यूजीलैंड आपका सफ़र क्यों हुआ था? क्या वजह थी? क्या माली हालात ठीक नहीं थे? ज़िंदगी गुर्बत में गुजर रही थी? थोड़ा सा सफ़र के हवाले से बताएं, क्यों आप गई है न्यूजीलैंड? मेरे जाने का रीज़न मेन ये था कि मुझे मास्टर्स करना था और मुझे आगे पढ़ना था। आप एजुकेशन पर गई? नहीं, बट मुझे आगे जाके पढ़ना था, बट उसकी फ़ीस इतनी कॉस्टली थी कि मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से मैंने फास्ट ग्रेजुएशन की है और यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। बट जब बात आती है मास्टर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मास्टर्स पे आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का हम नाम रोशन कर सकें। जब
पाकिस्तान की ऊपर की सीटें हैं, बड़े लेवल की, एग्जेक्टिव लेवल्स की, एक बंदे को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो ताकि हम अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकें। तो मुझे इंटरनेशनल मास्टर्स चाहिए था, उसकी फ़ीसेस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मेरे पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और स्कॉलरशिप के बाद भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम फंडिंग्स पे चले जाएँ, रेंट उठा लें, क्योंकि स्कॉलरशिप्स भी ऐसे होते हैं 40% दे दिए, 50% दे दिए, बाकी तो आपने करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये था उस टाइम, सबसे ज़्यादा लकी मैं थी। मैं समझती हूँ कि बचपन से मैं बहुत लकी रही हूँ, नसीब ने साथ दिया है। न्यूजीलैंड ने एक पॉलिसी निकाली थी कि पूरे वर्ल्ड में 300 लोगों को कोटा दिया जाएगा जॉब सर्च वीज़े का, पूरे वर्ल्ड में। और उन पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, इतने बिलियन लोग हैं, उनमें एक मेरा नाम था और मुझे बुलाया गया। 21 साल में मुझे वीज़ा दिया गया क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और बैचलर्स मैंने कर लिया था। यहाँ पे 2 साल से सिस्टम लिमिटेड में मैं जॉब कर रही थी। सिस्टम लिमिटेड यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने वहाँ पे भी अपने आप को प्रूव किया कि आई एम द बेस्ट। और जब उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे उस वीज़ा के लिए, दे वर ग्रेट। तो मुझे वीज़ा मिला और मतलब मेरे घर वालों को तो था कि बच्ची है, जाएगी अकेले कैसे नौकरी मिल जाएगी, इतनी छोटी है। और खुशनसीबी ये थी कि मेरे भाई भी वहीं थे, तो घर वालों ने कहा चलो तुम जर्मनी छोड़ो, तुम न्यूजीलैंड चली जाओ। हो गया, तो जॉब हो गई तो वहीं भाई के पास आराम से रह लेना, सब कुछ हो जाएगा। तो बस गई और खुशनसीबी ये थी कि 1 हफ्ते में नौकरी मिल गई। 2 दिन में इंटरव्यू हुआ, पहले इंटरव्यू किया, दूसरे इंटरव्यू में जॉब ऑफर लेटर हाथ में थी। तो मैं क्यों वापस आती, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे पैसे जोड़ के मास्टर्स करने हैं। और फिर मैंने पैसे जोड़ना शुरू किए मास्टर्स के लिए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब इतने पैसे हैं कि न्यूजीलैंड से मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, अब और बड़ी यूनिवर्सिटी जाना है। तो बस मैंने अप्लाई किया हुआ है एडमिशन्स वगैरह के लिए। तो देखें कब जवाब आता है। तो मेरा मेन मकसद एजुकेशन ही था। अच्छा। और आगे भी और एजुकेशन के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। हम अगर जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया पिछले 8 सालों में, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अगर आज मैं पाकिस्तान में वापस आती हूँ और किसी पोजीशन पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो मुझे प्रेफर करेंगे, क्योंकि आई नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू मेक रिलेशन विद क्लाइंट, आई नो कि हमारे जो आईटी में क्लाइंट्स हैं, हमारी कंपनीज़ क्या चाहती हैं, क्या देख रही हैं, उनको प्रोजेक्ट्स में क्या चाहिए, डिलीवरीज टाइम पे चाहिए होती हैं, उन्हें कमिटमेंट्स चाहिए होती हैं, उन्हें एक बंदा चाहिए होता है जिससे वो आराम से बात कर सकें। तो या बेसिकली मेरा यही मकसद था और वो आगे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी बताएं कि पार्टनर जो आपका होना चाहिए, जिसके साथ आपकी शादी हो, कैसा होना चाहिए? पैसे वाला होना चाहिए, गरीब के साथ भी काम चल जाएगा, दिल बड़ा होना चाहिए? थोड़ा सा ज़रा बताएं, क्या ख्वाहिश रखती हैं? इतनी बात गरीबी और अमीरी की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास इतना है और मैं इस काबिल हूँ कि गरीबी अमीरी देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंसान को दिल का अच्छा होना चाहिए और बस मुस्कुरा के खुश रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने हर छोटी चीज़ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। बस खुश रह के आप उसको गुजार लें, बस इतना चाहती हूँ मैं। बात है, ये पक्की बात है जो बातें हैं कि लड़कियाँ तो पैसे पर मरती हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप न्यूजीलैंड में रहती हैं, और आप कहें कि नहीं पैसे के बगैर गुजारा हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि लोग नहीं मानेंगे। जो कॉन्सेप्ट है लड़की पैसे के बगैर कोई मर्द पसंद नहीं करती, जो मोहब्बत होती है, फिल्मी डायलॉग है, पैसा ना हो तो मोहब्बत खिड़की से बाहर निकल जाती है। ज़रा इस पर भी बता दें कि ये बातें सच्ची हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका सवाल ही थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों लड़का कमाएगा सिर्फ, और लड़का क्यों मुझे पैसा देगा? आपका सवाल ही गलत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, दुनिया में 101 तरीके होंगे शायद, बल्कि इससे भी हज़ार, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके हैं पैसे बनाने के। आपको सिर्फ अपने दिमाग और अपनी मेहनत करनी है। पैसा बनाने के बहुत तरीके हैं इस दुनिया में। कोई गरीब नहीं, कोई भूखा नहीं मर सकता। जो यहाँ पे गरीब हैं, मुझे लगता है वो अपनी ख्वाहिश से गरीब हैं। आप पैदा गरीब ज़रूर होते हो, अगर आप मरते गरीब हो तो यह आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि कितनी रातें ऐसी होंगी कि मैं नहीं सोई हूँ और लोगों को लगता है कि न्यूजीलैंड में रहती है, खुश है, पैसा है, कमा रही है, डॉलर्स में कमा रही है। बट पाकिस्तान में भी थी, तब भी मेरा यही था, अच्छी जॉब थी। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया। तो ये सिर्फ लड़के का काम नहीं है नौकरी करना। मुझे लगता है हम दोनों, हमारा माशरा इस मकाम पे आ चुका है कि हम दोनों को मिल के डिसाइड करना चाहिए कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हम अपनी इनकम कैसे बनाएंगे। एक औरत को राइट देना चाहिए घर में बोलने का कि तुम बताओ हम किस तरह अपनी इनकम्स बना सकते हैं और किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह आगे। तो गुर्बत का तो फिर सवाल ही नहीं आता। जहाँ औरत खड़ी हो जाए अपने घर को चलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि गुर्बत का सवाल कहीं पे आता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमें ये भी बताएं कि
आपका आइडियल कौन है, फॉलो किसको करती हैं, को कैसा बनने की ख्वाहिश है? मैं कैसा बनना चाहती हूँ, एक बंदा तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कभी किसी की मुझे बात करने का तरीका पसंद है, किसी की सोच पसंद है, किसी का लाइफस्टाइल पसंद है, तो कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक बंदा नहीं है। बट हाँ, मैं हमेशा अपनी माँ को बहुत आइडियल देखती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सब कुछ किया मेरे लिए और हमेशा मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की। कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने मेरे लिए पॉसिबल बनाई। तो मैं हमेशा उनके अंदर एक आइडियल देखती हूँ कि भाई ये मुझे ऐसा बनना है कल को। ठीक हो गया। कुछ फिल्मों में ऑफर हो, अब तो टाइटल जीत लिया आपने, ऑफर आ जाए इंडिया से, किसी एक्टर से काम करने की ऑफर आए, कबूल करेंगे? इमरान हाशमी हो गया, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, किसी के साथ भी ऑफर आए, कबूल कर लेंगे आप? अभी तक मैंने नहीं सोचा एक्टिंग और मीडिया के बारे में, और अभी ये मेरा करियर, मतलब मेरे करियर से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और मेरा अभी ये मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद अभी से पाकिस्तान के लिए काम करना है और उन तक आवाज़ पहुंचाना है, और लाइक बेसिकली मैं वुमेन राइट्स के लिए काम करना चाहती हूँ और चिल्ड्रंस के लिए। तो अभी तक तो नहीं सोचा, बट जब आएगी क्या पता, कल किसने देखा है। ठीक है, या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी आपने